बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यामिति रेगुलर ज्यामिति न होकर उसकी ज्यामिति में कुछ विरूपण या डिस्टोर्शन पैदा हो जाता है, तो उस विरूपण या डिस्टोर्शन के पीछे क्या कारण है, इस बात पे हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के, वो पिछले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने डिस्कस किए हैं। उसी क्रम में ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री, ये भी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही एक सब टॉपिक है। देखिए विद्यार्थियों, जब संयोजकता बंध सिद्धांत की हमने कमियां डिस्कस की थी, तो उन कमियों के अंतर्गत एक कमी हमने डिस्कस की थी कि संयोजकता बंध सिद्धांत अष्टफलकीय संकुलों की जो ज्यामिति है उसमें विरूपण किस प्रकार से पैदा होता है, उस बात को संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझा पाया था। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उस बात को अच्छी प्रकार से समझाने में सफल रहा है कि कुछ संकुल यौगिकों की ज्यामिति विरूपित ज्यामिति क्यों होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि संकुलों की ज्यामिति में डिस्टोर्शन क्या होता है, क्यों होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि डिस्टोर्शन क्या होता है। इसमें एक नया टर्म है डिस्टोर्शन या विरूपण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरूपण। ये विरूपण क्या है? ओके, इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जो डिस्टोर्शन है या विरूपण है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने दो फिगर ड्रा कर रहा हूं। उन दोनों फिगर्स को देख करके आप स्वयं ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो फिगर है वो एक सिमेट्रिकल और रेगुलर फिगर है और कौन सी फिगर है वो डिस्टोर्टेड और इररेगुलर फिगर है। ओके, देखिए देखिए एक ट्री है, क्या है, एक ट्री का डायग्राम आपको नजर आ रहा है। एक इसके पास में हम एक दूसरा ट्री बनाते हैं। हाँ जी,
देखिए ये जो दो ट्री हैं इनकी फिगर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों ट्री हैं लेकिन जो ए ट्री है वो आपको सिमेट्रिकल नजर आ रहा होगा। सिमेट्री या इसकी जो ज्यामिति है वो रेगुलर नजर आ रही होगी, एक रेगुलर जैसा पेड़ होता है वैसा नजर आ रहा होगा। लेकिन जो पेड़ बी है उसमें ये जो स्टेम पार्ट है इसका, इसमें हमें विरूपण नजर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ट्री। ओके, ये रेगुलर नहीं है, इसकी जो ज्योमेट्री है या इसका जो फिगर है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड है। ओके, तो देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी जो ज्यामिति है वो रेगुलर ज्यामिति कहलाती है और कौन सी जो ज्यामिति है वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाती है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, यानी जो ट्री है, ट्री बी है, उसमें क्या है, डिस्टॉर्शन, विरूपण है। ये डिस्टॉर्शन समझ में आया है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। ओके, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कौन से रेगुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे और कौन से डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। ओके, तो देखिए आइए इसी बात को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे हम लागू करते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टॉर्शन है जनरली हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो जिस भी ज्यामिति का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उससे पहले हम डिस्टॉर्टेड वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो देखिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसको पढ़ने से पहले हमें एक बार जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसको हम देखते हैं वो किस प्रकार का होता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल पैटर्न है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रन से मतलब यहाँ पे ये है कि इसके जो सभी मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंसेस है इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन सभी इक्वल है। ओके, यानी मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस मेटल लिगेंड एक्सियल इक्वल टू मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इक्वेटोरियल। ओके, यानी ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें धातु और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिगेंड है, ठीक उसी प्रकार से धातु और एक्सियल पोजीशन पर जो लिगेंड है उनकी सभी जो बंद दूरियां हैं वो समान होती हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, ये इसके लिए मैंने कंडीशन लिख दी, रेगुलर अगर ऑक्टाहेड्रल रेगुलर है तो उसके लिए ये जो एक्सियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू इक्वेटोरियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। ओके, तो देखिए जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो तीन प्रकार से क्रिएट हो सकती है। कितने प्रकार से क्रिएट हो सकती है, तीन प्रकार से क्रिएट होगी। एक को हम बोलते हैं अगर हम C2 एक्सिस के थ्रू इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करें तो उसको हम बोलते हैं डायगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन।
क्या बोलेंगे, डायगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दूसरा देखिए, अगर हम उसमें C3 एक्सिस के थ्रू डिस्टॉर्शन क्रिएट करें तो वो कहलाएगा ट्राइगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम उसमें C4 या 4 फोल्ड एक्सिस के थ्रू हम डिस्टॉर्शन क्रिएट करें वो कहलाएगा टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको हम टेट्रागोनल भी बोलते हैं। ओके, ये जो टेट्रागोनल है या टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन है, इसको हम या जो डिस्टॉर्शन है इसको दो प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। एक देखिए, एक इस प्रकार से है जिसमें देखिए ये ज्योमेट्री एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तभी होगी जब जो है एक्सियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होगी इक्वेटोरियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस के। ओके, ये बॉन्ड लेंथ के। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि मेटल लिगेंड एक्सियल डिस्टेंस ज्यादा है बजाय कि मेटल लिगेंड इक्वेटोरियल डिस्टेंस की। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, मेटल लिगेंड एक्सियल डिस्टेंस ज्यादा है मेटल लिगेंड इक्वेटोरियल डिस्टेंस। इट मींस ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। फिर कैसा है? डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड में भी हमने तीन टाइप डिस्कस किए हैं, इनमें से कौन सा है? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ओके, क्योंकि इसमें C4 एक्सिस के थ्रू डिस्टॉर्शन हो रहा है। ये Z एक्सिस है, तो Z एक्सिस पे जो लिगेंड हैं उन लिगेंड्स को हमने स्ट्रेच करके और मेटल लिगेंड एक्सियल डिस्टेंस को इक्वेटोरियल मेटल लिगेंड डिस्टेंस की तुलना में बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। ओके, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इसमें कि ये जो एक्सियल पोजीशन के लिगेंड हैं इनको हमने क्या कर दिया है? सप्रेस कर दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से। ओके, ये सारे बॉन्ड क्या हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है? इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इक्वेटोरियल वो ज्यादा है मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस एक्सियल पे। ओके, दोनों ही केसेस में Z एक्सिस के थ्रू इस ज्यामिति में विरूपण क्रिएट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे Z एक्सिस के जो लिगेंड है उनको हमने स्ट्रेच करके इक्वेटोरियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस की तुलना में एक्सियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया है। और दूसरी स्थिति में हमने जो Z एक्सिस के लिगेंड हैं उनको कंप्रेस करके
उनकी जो एक्सियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है उसको हमने इक्वेटोरियल मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस की तुलना में कम कर दिया है। ओके, तो देखिए डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, और स्पेशली हम डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। 3 टाइप की हो सकती है, डायगोनली डिस्टॉर्टेड, ट्राइगोनली डिस्टॉर्टेड, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड। टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड जो ज्योमेट्री है वो 2 प्रकार से हो सकती है। एक्सियल जो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है उसको हम इक्वेटोरियल की तुलना में स्ट्रेच करके ज्यादा कर दें और कंप्रेस करके कम कर दें। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि ये डिस्टॉर्शन है वो क्यों क्रिएट होता है, क्यों पैदा होता है। ओके, यानी ज्यामिति में विरूपण क्यों होता है। कुछ जो संकुल आयन हैं उनकी ज्यामिति विरूपित ज्यामिति क्यों होती है, रेगुलर ज्यामिति क्यों नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में विरूपण की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डी ऑर्बिटल्स का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में, उसका स्प्लिटिंग पैटर्न हम साइड में साथ में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्यामिति में विरूपण क्यों पैदा होता है। ओके, तो ज्यामिति में विरूपण क्यों होता है, इसको ये जो जॉन टेलर थ्योरम है, जॉन टेलर एक थ्योरम है जो कि 1937 में प्रपोज की गई थी। इस थ्योरम की मदद से हम इस बात को समझेंगे कि जो अष्टफलकीय संकुल है उसकी जो ज्यामिति है उसमें विरूपण क्यों होता है। ओके, तो देखिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में है जो है वो, या फिर हम ये कहें कि डी ऑर्बिटल्स हैं वो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में T2G और EG में स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, ये जो स्प्लिटेड T2G ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से EG ऑर्बिटल्स भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो डी ऑर्बिटल है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में T2G और EG ऑर्बिटल्स की स्प्लिट हो रही है, जैसा कि आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा होगा। ये डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो जो T2G ऑर्बिटल है, ये लो एनर्जी के T2G ऑर्बिटल्स हैं, वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। EG ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने की व्यवस्था क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम क्या है, उसके आधार पर ये जो T2G ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरने के क्रम के आधार पर ही EG ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। ओके, तो आइए आगे हम ये चर्चा करते हैं कि कौन सा T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और किस स्थिति में T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा। तो देखिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए T2G में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होगा तो ये सिमेट्रिकल होगा,
हाफ फिल्ड होगा यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सिमेट्रिकल होगा, कंप्लीटली फिल्ड होंगे यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सिमेट्रिकल होगा। ये बात क्लियर होगी। अब हम T2G ऑर्बिटल कब अनसिमेट्रिकल होगा, इनके अलावा जो भी स्थितियां हैं उसमें क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। यानी T2G ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 4 होंगे और 5 होंगे तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक उसी प्रकार से सिमेट्रिकल Eg ऑर्बिटल कब होगा, जब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। लेकिन कंडीशन ये है कि कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, हाई स्पिन टाइप का होना चाहिए, हाई स्पिन टाइप का कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, फिर उसके बाद में देखिए Eg ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन का होगा और इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। ये बात क्लियर हो गई। T2 ऑर्बिटल किस स्थिति में सिमेट्रिकल होगा, किस स्थिति में अनसिमेट्रिकल होगा। Eg ऑर्बिटल किस स्थिति में सिमेट्रिकल होगा, किस स्थिति में अनसिमेट्रिकल होगा। ये बात क्लियर होने के बाद में अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ये जो डिस्टॉर्शन है इस पे हम वापस आते हैं। ओके, डिस्टॉर्शन पे वापस आते हैं और जो डिस्टॉर्शन है वो उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। देखिए पहली स्थिति डिस्टॉर्शन की ये होगी कि नो डिस्टॉर्शन, ज्यामिति में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन आपको नजर नहीं आए, यानी तो नो डिस्टॉर्शन। दूसरा देखिए स्लाइड डिस्टॉर्शन, स्लाइड डिस्टॉर्शन यानी डिस्टॉर्शन तो है लेकिन उसका परिमाण क्या है, कम है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइड डिस्टॉर्शन। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, यानी जो डिस्टॉर्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कहेंगे। तो देखिए किस स्थिति में नो डिस्टॉर्शन की, किस कंडीशन में नो डिस्टॉर्शन होगा, किस कंडीशन में स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा, किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए T2G ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकल है और Eg ऑर्बिटल भी अगर सिमेट्रिकल है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, ये जो अभी हमने बात की है इलेक्ट्रॉन को भरने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर T2G और Eg ऑर्बिटल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होंगे और उसी आधार पर हम ये बता सकते हैं कि नो डिस्टॉर्शन की स्थिति कब होगी। तो नो डिस्टॉर्शन की स्थिति उस स्थिति में होगी जब T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हो और Eg ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकल हो। स्लाइड डिस्टॉर्शन तब होगा जब T2G ऑर्बिटल क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो और Eg ऑर्बिटल क्या हो, सिमेट्रिकल हो। तो क्या होगा, स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन का कब होगा, जब T2G ऑर्बिटल तो क्या हो, सिमेट्रिकल हो और Eg ऑर्बिटल क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। और एक स्थिति और हो सकती है जिसमें T2G और Eg दोनों क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, ये भी अनसिमेट्रिकल हो। ओके, ये क्या होगा, इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को नहीं मिल सकता है किसी भी स्थिति में। तो ये क्रॉस, यानी जब हम स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स को भरने की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति हमें प्राप्त नहीं होगी जिसमें T2G और Eg दोनों ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल सिमेट्री के हों। ओके, ये बात क्लियर हो गई। किस स्थिति में कॉम्प्लेक्स नो डिस्टॉर्शन की स्थिति में होगा, किस कंडीशन में स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा और किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। ओके, ये बात क्लियर। आगे हम इससे आगे बात करते हैं
कि जो d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भरते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए d1, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे p2g ऑर्बिटल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे pg ऑर्बिटल्स। देखिए d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए d1 होगा तो t2g में एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और Eg खाली होगा। फिर d2 पे आते हैं, t2g में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg खाली। d3 में t2g में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg खाली। अब d4 में देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं, अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है और लो स्पिन है तो दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम डिफरेंट होगा। पहले देखिए हाई स्पिन है तो 3 1 जब क्या है हाई स्पिन, और दूसरा देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 0 कब है, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर इसके बाद में d5 में देखिए d5 में भी दो स्थितियां बनेंगी। कौन कौन सी, अगर हाई स्पिन है तो इस प्रकार से 3 और 2 जब हाई स्पिन है, और जब लो स्पिन होगा तो इसमें 5 और इसमें 0 लो स्पिन। ओके, ठीक इसी प्रकार से d6 के लिए देख लीजिए। d6 के लिए अगर हाई स्पिन है तो क्या होंगे 3 और सॉरी यहाँ पे 4 और 2 हाई स्पिन। ओके, और अगर लो स्पिन है तो 6 और 0 लो स्पिन। ओके, d7 के लिए देखिए t2g और Eg ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d7। तो देखिए t2g में कितने होंगे, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 हाई स्पिन जब है तब, और अगर लो स्पिन है तो इसमें 6 और 1 लो स्पिन। फिर इसी प्रकार से d8 में देख लीजिए, तो देखिए ये कितने होंगे 6 और इसमें कितने होंगे 2, ये कब होगा हाई स्पिन में, और लो स्पिन में क्या होगा 6 और 2 ये लो स्पिन। ओके, लेकिन अंतर क्या होगा, ये जो Eg ऑर्बिटल है ये अनसिमेट्रिकल होगा। लो स्पिन में Eg ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अनसिमेट्रिकल टाइप के होंगे। ओके, फिर d9 देखिए, d9 में भी 2 स्थितियां होंगी। देखिए इसमें 6 और 3। ओके, हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो दोनों स्थितियों में क्या होगा 6 3 होगा, और d10 में देखिए 6 और 4। ओके, ये दोनों अलग अलग हैं d9 और d10। तो ये बात क्लियर हुई। तो देखिए इसमें किस स्थिति में p2g ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और p2g ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा, और किस स्थिति में Eg ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और अनसिमेट्रिकल होगा। तो देखिए d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p2g ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा। तो जहां पे स्टार लगाया है, देखिए ये जहां पे स्टार से मार्क किया जा रहा है वो अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल को शो कर दिया, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल को शो करेगा। तो देखिए d1 ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, d2 ऑर्बिटल क्या है अनसिमेट्रिकल, d3 सिमेट्रिकल है, d4 क्या है ये p2g ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है लेकिन लो स्पिन के केस में अनसिमेट्रिकल है, d5 अनसिमेट्रिकल है लो स्पिन के केस में। ऐसे ये जो d6 है ये यहाँ पे सिमेट्रिकल है लेकिन यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल है। ओके, अब हम Eg पे आते हैं। तो देखिए ये क्या है अनसिमेट्रिकल, ये क्या है सिमेट्रिकल है, ये क्या है सिमेट्रिकल है। अब इधर आइए, ये क्या है p2g ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, ये सारे सिमेट्रिकल हैं। Eg ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे क्या है हाई स्पिन सिमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल। देखिए ये अनसिमेट्रिकल लो स्पिन d8 में, और ये क्या है अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल।
ओके, तो D1 से स्टार्ट करके और D10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जब हम स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो किस किस व्यवस्था में T2 ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होंगे, उस बात को हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो ये जब हम कंडीशन, ये जो हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मार्क किया है, उसके आधार पर हम इनको नो डिस्टॉर्शन, स्लाइड डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की कंडीशन में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये देख रहे होंगे आप, ये D9 की जो स्थिति है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें T2 जो ऑर्बिटल तो सिमेट्रिकल है, लेकिन Eg ऑर्बिटल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो देखिए जब T2 जो ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और Eg ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हमें नजर आएगा। तो इस प्रकार के जो कॉपर के जो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो संकुल हैं वो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के आपको नजर आएंगे। तो वीबीटी की जो कमी थी कि वीबीटी की सहायता से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति के कॉम्प्लेक्सेस को समझा पाना संभव नहीं है, उस बात को हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मदद से या क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है उसकी हेल्प से हम बड़ी प्रकार से समझा सकते हैं कि जो D9 कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे टेट्राएमीन, डाई एक्वा टेट्राएमीन जो कॉपर कॉम्प्लेक्स हैं उसमें जो डिस्टॉर्शन है वो क्यों होता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लें Cu NH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस, ओके, और ये क्या हो गए 2+। इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिस्टॉर्टेड या टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या जो है टेट्रागोनल ज्यामिति का मिलता है, जिसमें जो एक्वा जो लिगेंड है एक्सियल पोजीशन पर होंगे और मेटल और जो एक्वा लिगेंड है उनकी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है वो मेटल लिगेंड जो एमीन लिगेंड है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे उसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होते हैं। और ये जो टेट्रागोनली जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एक एग्जांपल है। इसके आगे हम ये जो जॉन टेलर थ्योरम है इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो लेक्चर की मदद से आपको ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी ज्यामिति में जो है विरूपण क्यों होता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।